हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें मैं आज इसका 5th पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखें, ताकि चैप्टर आपका भी एक सीक्वेंस वाइज तैयार हो सके। तो आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगी वो हम पहुंचे हैं मस्कुलर सिस्टम की ओर, यानी मसल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मसल्स की मीनिंग से। इससे पहले टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप ऑफ बोन्स, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स क्या होता है, आपके किनेसियोलॉजी, फिजियोलॉजी, इन सब की इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारे टॉपिक कवर किए हैं मैंने। तो आप वो जरूर देखिएगा अगर वहां से आपने चैप्टर्स को हैंडल नहीं किया है तो आज डिस्कस करते हैं मसल्स। दे आर दी सॉफ्ट टिश्यू मेड अप ऑफ सेल्स विच कंटेन एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। ये सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं आपके, जो कि सेल्स से मिलकर बनते हैं, और इनमें क्या मौजूद होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होता है। इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन को याद रखिएगा, डेफिनेशन जब आप मसल्स की दें तो ये दो प्रोटीन्स आपको मेंशन करना जरूरी है, और अक्सर एमसीक्यू में भी आ सकता है कि कौन से आपका प्रोटीन मसल्स में मौजूद होता है। सो योर आंसर विल बी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। दीज इनेबल कॉन्ट्रैक्शन बाय स्लाइडिंग वन अनदर। ये प्रोटीन आपकी मदद कैसे करते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग में आपकी मदद करते हैं। मसल्स जो हैं वो स्लाइड हो पाती हैं एक दूसरे से, उनका कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है, वो खिंच पाती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोटीन ही पॉसिबल है। बीइंग सॉफ्ट टिश्यू मसल सपोर्ट एंड सराउंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज हम इनको कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके बॉडी को सपोर्ट करने का काम करती हैं और आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द सराउंडेड होती हैं, ताकि आपके ऑर्गन्स को भी क्या मौजूद हो सके, प्रोटेक्शन मिल सके, डायरेक्टली आपके ऑर्गन्स पर कोई चीज हिट ना करे। तो उसके लिए आपकी बोन्स जो होती हैं, या मैं कहूँ स्केलेटल सिस्टम, वो भी आपकी हेल्प करता है, और साथ ही ये मसल्स भी आपके ऑर्गन्स को कवर करने में या सराउंड करने में या उनको प्रॉपर फंक्शन करवाने में आपकी हेल्प करती हैं, आपकी बॉडी की हेल्प करती हैं। देन ये हो गया आपका मसल्स का मीनिंग। देन आते हैं नेक्स्ट पे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। अगर हम कहें कि मसल्स में हम कौन कौन सी खासियत देखते हैं या इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आपकी 4 प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स में। पहला आते हैं एक्साइटेबिलिटी पर। एक्साइटेबिलिटी का मतलब हो गया आपका द रिस्पॉन्स ऑफ मसल सेल्स बाय स्टिमुलेशन डन बाय नर्व्स एंड हॉर्मोन्स। अगर हम एक्साइटेबिलिटी की बात करें तो एक ऐसे तरीके का रिस्पॉन्स आपके मसल्स को मिलता है, एक ऐसे तरीके का इंडिकेशन या ऐसे तरीके का नेटवर्क आपके मसल्स को मिलता है, जो कि आपका हो पाता है नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स की मदद से। यानी आपका दिमाग और आपके हार्मोन्स जो है वो एक तरीके का सिग्नल भेजते हैं आपकी मसल्स को, और मसल्स उस हिसाब से एक्साइट होती हैं, यानी मसल्स उस हिसाब से एक्टिव हो जाती हैं, और तब आप कोई वर्क कर पाते हो। द ग्रेटर द एक्साइटेबिलिटी द ग्रेटर द फोर्स, स्पीड एंड एंड्योरेंस ऑफ द मसल। जितना तेजी से, जितना ज्यादा आपके ये हार्मोन्स और नर्व्स इंडिकेशंस भेजते हैं, उतना ही ज्यादा आपकी फोर्स, स्पीड और एंड्योरेंस बढ़ पाते हैं। इसीलिए अगर आप अक्सर देखो कि अगर आपका दिमाग प्रॉपर एक जगह पे वर्क नहीं कर रहा है, या आपका ध्यान किसी काम की ओर नहीं है, किसी चीज पर आप अपनी पावर लगा रहे हैं, या सपोज आप दौड़ ही रहे हैं और आपका मन नहीं है, तो उस केस में आपकी स्पीड तेज नहीं हो पाती अगर आपका उस चीज में नर्वस सिस्टम या आपका दिमाग या आपके हार्मोन्स आपका सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप जब तक आपके नर्व सेल्स, जब तक आपके हार्मोन्स एक तरीके का नेटवर्क आपकी मसल्स को नहीं भेजेंगे, तब तक आप वर्क नहीं कर सकते। तो इसीलिए फोर्स, स्पीड और एंड्योरेंस आपकी उतनी ही बढ़ती है जितना ज्यादा आपकी एक्साइटेबिलिटी होती है, यानी जितना तेजी से आपके नर्व्स और हार्मोन्स इंडिकेशंस भेजते हैं। द नर्व्स इम्पल्स रिलीज एसिटोकोलिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर। और ये कौन से तरीके का एक नेटवर्क भेजते हैं, उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, एसिटोकोलिन कहते हैं। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, आपके समझने में एक तरीके का नेटवर्क होता है, एक तरीके का सिग्नल होता है, जो कि आपका दिमाग भेजता है किसको, मसल्स को। एट द नर्व मसल जंक्शन, यानी पूरे आपके बॉडी भर के रास्ते में आपके मसल्स जो मूव हो पाते हैं, वो कैसे हो पाते हैं कि आपके नर्व सेल्स जो हैं वो एसिटोकोलिन भेजते हैं आपके पूरे शरीर के मसल्स को। तब आप रिएक्ट कर पाते हो, तब आप
अपनी मसल्स का यूज कर पाते हो। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ वॉलेंट्री स्केलेटल मसल्स सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का सिकुड़ना, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होना, किसी तरीके का क्लोजिंग होना, बंद होना। तो बिल्कुल मसल्स में ये एक प्रॉपर्टी मौजूद होती है कि आपका जो स्केलेटल मसल होती हैं या वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो आप उनको फोर्सफुली बंद कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सिकोड़ सकते हो। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो अप्लाइड इन दी दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप्लाइड इन दी कार्डियक और स्मूथ मसल्स। आपकी ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है ये सारी मसल्स में मौजूद होती है आपके शरीर के, लेकिन कार्डियक और स्मूथ मसल्स में ये मौजूद नहीं होती। कार्डियक मसल्स होती हैं आपकी वो मसल्स जो आपके हार्ट को पंप इन पंप आउट करने में हेल्प करती हैं, ब्लड को, या मैं कहूँ आपके हार्ट को सपोर्ट पहुंचाने में हेल्प करती हैं। हार्ट से रिलेटेड जो मसल्स होती हैं उनमें ये एबिलिटी नहीं होती, वो सिकुड़ती नहीं है, वो एक स्थायी तरीके से मसल्स रहती हैं, उनमें सिकुड़ने का एलिमेंट या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होती। इसके अलावा स्मूथ मसल्स में भी नहीं होती जो आपके लिवर को सपोर्ट करती है। लिवर में जो आपकी मसल्स होती हैं उनके अंदर भी सिकुड़ने की जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती। बाकी आपके शरीर में जितनी मसल्स होती हैं वो बिल्कुल सिकुड़ती हैं, तभी तो आप किसी तरीके का फंक्शन कर पाते हो। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, वो होती है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का आपका मतलब होता है मसल सेल्स हैव द एबिलिटी टू एक्सटेंड और स्ट्रेच। मसल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये एक्सटेंड हो सकती हैं, लंबी हो सकती हैं, स्ट्रेच हो सकती हैं। जितना आप इनको एबिलिटी लगाकर खींच सकते हो तो ये उतना मसल्स खींच सकती हैं। दे कैन एक्सटेंड अप टू 3 times देयर रेस्टिंग लेंथ, यानी कि आपकी रेस्टिंग लेंथ यानी आपकी मसल्स एक रेस्टिंग पोजीशन में है तो आप उनको 3 times तक खींच सकते हो, यानी वो 3 times तक एक्सटेंड हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं अपनी रेस्टिंग पोजीशन से। इतनी एबिलिटी मसल्स के अंदर होती है। व्हेन रिलैक्स्ड विदाउट रप्चरिंग, यानी कि ये इनमें खिंचाव हो सकता है बिना टूटे। कब तक? 3 times तक। यानी आप एक अपनी आम मसल को 3 times खींच सकते हो और वो टूटेंगी नहीं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप अपने हाथ और पैर को एक्सटेंड करो कि वो तो आराम से एक्सटेंड हो सकती हैं, तो नहीं, एक उनकी एबिलिटी है, उसके बाद फिर वो मसल्स टूट जाएंगी, राइट। तो वैसा नहीं, 3 times तक आपकी मसल्स एक्सटेंड हो सकती हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। खिंचाव की जो एक एबिलिटी होती है वो आपके मसल्स में मौजूद होती है। देन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मतलब हमारी मसल्स जो होती हैं वो इलास्टिक, एक रबर बैंड की तरह होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। इट इनेबल्स टू रिटर्न टू देयर नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ एंड शेप आफ्टर देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। आपकी मसल्स खिंचने और सिकुड़ने के बाद अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। ये एक प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है और होनी भी चाहिए। अगर आपने अपनी मसल्स को 3 times एक्सटेंड कर लिया है, आप वर्कआउट कर रहे हैं और उस केस में आपने अपनी मसल्स को एक्सटेंड किया और वो नॉर्मल पोजीशन में आए ही नहीं, तो आप अपनी मसल से कोई भी फोर्स लगा ही नहीं सकते। विदाउट दिस एबिलिटी मसल्स वुड लूज देयर विगर। विगर मतलब अपनी ताकत खो देंगी मसल्स अगर उनके अंदर इलास्टिसिटी का एलिमेंट ना हो। इसको आप ऐसे समझिए कि एक लूज रबर बैंड जिसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सटेंड कर चुके हो, खींच चुके हो, और अब वो अपनी वापस नॉर्मल पोजीशन में लौट नहीं रहा, तो वो रबर बैंड किसी भी तरह के यूज में नहीं आ सकता। यानी क्या है, आप फिर उस रबर बैंड से किसी भी तरह की फोर्स लगा ही नहीं सकते, वो किसी काम का नहीं। इसी तरीके से आपकी मसल्स भी अगर एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं आ रही है, उनके अंदर इलास्टिसिटी हो ही ना मसल्स के अंदर, तो आप उन मसल से किसी भी तरीके का जोर नहीं लगा सकते। सो ये आपका प्रॉपर्टी होता है इलास्टिसिटी का। तो ये 4 प्रॉपर्टी आपकी मसल्स की होती हैं जो कि आज मैंने यहाँ डिस्कस की। नेक्स्ट में आपकी मसल्स वर्क कैसे करती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और वीडियो अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स जो हैं वो आसानी से मिल जाएं, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो तुरंत आपके मोबाइल पे एज अ नोटिफिकेशन शो हो जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।